आज बात करेंगे हम उज़्वे ख़ास के साइज़ की। बहुत सारे लोगों को ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि हमारा जो साइज़ है उज़्वे ख़ास का वो छोटा है, बड़ा है, कोई कहता है जी नॉर्मल नहीं है। अच्छा, एक ख़ातून मेरे पास आईं और उन्होंने कहा जी मेरे जो हस्बैंड हैं उनका जो उज़्वे ख़ास का साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो वो हमेशा इसी बात से चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं और मुझे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका जो उज़्वे ख़ास का साइज़ है वो अगर सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए एक्टिव है तो डेफ़िनेटली वो साइज़ नॉर्मल है, चाहे वो 3 इंच का ही क्यों ना हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये गलतफ़हमी है कि उज़्वे ख़ास के साइज़ का ताल्लुक़ उनकी अपनी हाइट से होता है, यानी कि जिसका जितना लंबा कद होगा उसके उज़्वे ख़ास का साइज़ भी लंबा होगा, या जिसका कद छोटा होगा उसका उज़्वे ख़ास का साइज़ छोटा होगा। जबकि ऐसा नहीं है, इसका ताल्लुक़ कोई नहीं है, क्योंकि 6-6 फुट के जो लोग हैं उनका उज़्वे ख़ास का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है, समटाइम 3 साढ़े 3 इंच तक। और जो लंबे होते हैं, मतलब जो छोटे कद के हैं, उनका उज़्वे ख़ास का साइज़ बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता चलता कि उज़्वे ख़ास का साइज़ जो है ना वो कब आपको ठीक से पता चल सकता है। उज़्वे ख़ास का एक्चुअल साइज़ जब आपको पता करना हो तो आप जब उज़्वे ख़ास आपके तनाव की हालत में हो तब आप इसको नाप सकते हैं, तब आपको पता चल सकता है कि आपका एक्चुअल साइज़ क्या है। क्योंकि जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनके पेट की वजह से जब वो उसको फ़ील करते हैं तो उनको लगता है कि उनके उज़्वे ख़ास का साइज़ बहुत छोटा है और वो मजामत के काबिल नहीं है, या उन पर ये खौफ तारी रहता है कि शायद वो अपनी मिसेस के साथ ठीक से पेश नहीं आ सकेंगे, तो वो शादी से घबरा जाते हैं और वो शादी नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ वजूहात हैं और कुछ गलत फ़हमियाँ हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ। हर फ़र्द जो कि अपने उज़्वे ख़ास को ऊपर से देखता है उसकी वजह से उसका जो उज़्वे ख़ास नज़र आता है और फ़र्द समझता है कि वो बहुत ही साइज़ में छोटा है, जबकि अगर उनका पेट बाहर निकला हो तब भी वो उसको बहुत छोटा ख़्याल करते हैं, जबकि ये गलत है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं या जितने भी मेल हज़रात हैं, अगर वो पोर्न मूवीज़ देखते हैं, फ़ोहिश फ़िल्मों के जो स्टार्स होते हैं, उनके उज़्वे ख़ास से अपने उज़्वे ख़ास का मुकाबला करें तो वो समझते हैं कि शायद हमारा एक्चुअल साइज़ ये नहीं है, एक्चुअल साइज़ ये होता है। तो आपको ये बता दूं कि जो फ़ोहिश फ़िल्मों में हीरो लिए जाते हैं वो चुनकर इसलिए लिए जाते हैं कि उन्होंने उन फ़िल्मों से करोड़ों अरबों रुपए कमाने होते हैं, और कुछ कैमरे की ट्रिक की वजह से भी उनके उज़्वे ख़ास के साइज़ को बढ़ाया जाता है और एक परफेक्ट बॉडी शेप दिखाई जाती है जिसकी वजह से उनकी फ़िल्मों को फ़ायदा हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन नौजवान के उज़्वे ख़ास सिकुड़े हुए होते हैं और बहुत छोटे साइज़ के फ़ील होते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि जब वो उज़्वे ख़ास तनाव में आते हैं तो उसकी मेजरमेंट तब करें, तब उनको पता चल सकता है कि उनके उज़्वे ख़ास की एक्चुअल लंबाई क्या है। अच्छा, इस गलतफ़हमियों को 2 तरीके से दूर किया जा सकता है। एक, जब आपका उज़्वे ख़ास तनाव में हो तो आप मिरर के सामने साइड पोज़, जिसे प्रोफ़ाइल कहते हैं, उस तरह खड़े होकर ख़ुद को गौर करें तो आपको महसूस होगा कि जो आप सोच रहे हैं या आप ख़याल कर रहे हैं कि मेरा उज़्वे ख़ास छोटा है, उस गलतफ़हमी से आप बाहर निकल आएँगे। सेकंड, अगर आप उस वक़्त उज़्वे ख़ास की पैमाइश कर लें जब उज़्वे ख़ास तनाव में हो तो भी आपकी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। उज़्वे ख़ास की पैमाइश 2 दफ़ा करनी है, तनाव में आने से पहले और तनाव में आने के बाद। अच्छा, इससे ये होगा कि आपको ये गलतफ़हमी आपकी दूर हो जाएगी कि आपको ये प्रॉब्लम उज़्वे ख़ास की लंबाई का प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोग ये ख़याल करते हैं कि जिन मर्दों की नाक लंबी होती है उनके उज़्वे ख़ास का साइज़ भी बड़ा होता है, जबकि ये सरासर गलत है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस अफ़वाह से। दूसरा, जिनका लंबा कद होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कद का किसी तरीके से भी कोई लेन देन नहीं है। अमेरिकन्स ने एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक सबसे छोटी हाइट के बंदे की जो छोटी हाइट का बंदा था उसका जो उज़्वे ख़ास था उसकी लंबाई ज़्यादा थी। अच्छा, अब जो उज़्वे ख़ास की लंबाई होती है उसका साइज़ डिफरेंट होता है, जो कि एक आप पॉइंट पर वो उसको फ़िक्स नहीं कर सकते। इसकी मेजरमेंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक भी जाती है, कम से कम 3 तक भी होती है।
तो जो सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए जिसके स्पर्म्स एक्टिव हों, जो सेक्सुअली एक्टिविटी के लिए एक्टिव हो, वो हमेशा एक्टिव होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि शायद आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते या आप मजामत के काबिल नहीं हैं, जमा नहीं कर सकते। तो ये सारी गलत फहमियाँ हैं, इसको दूर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ख़ुद को पॉजिटिव रहना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।